हाय, वेलकम टू आ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एक क्लास को कैसे लिखा जाता है और उसके अंदर हम डेटा कैसे लिखेंगे, फंक्शंस कैसे लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम वाइट बोर्ड के ऊपर देखेंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम करने वाले, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट भी तो होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट का हमें पता होना चाहिए कि डेटा ये होता है, फंक्शन ये होता है, तभी तो हम उसको क्लास के अंदर लिखेंगे ना। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलते हैं पेन टैब। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी शेप क्या है, तो आप इसकी शेप बता सकते हो। आप बोलोगे रेक्टेंगुलर शेप का है। बहुत बढ़िया। मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास एक मोबाइल है, ये किस शेप का है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। यानी कि मेरे पास एक पेन टैब ऑब्जेक्ट हो गया, एक मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, और एक मेरे पास तीसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। और इसकी अगर मैं शेप बोलूँ तो क्या होगी, इसकी शेप भी रेक्टेंगुलर होगी। यानी कि रेक्टेंगुलर शेप्स मेरे पास अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे मैं बोलूँगा कि एक मेरे पास पेन टैब था, तो उसको मैंने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई, दिस इज़ मेरा पेन टैब। और ये भी, लेकिन ये जो पेन टैब है ये कैसा शेप है, शेप की अगर बात करूँ तो दिस इज़ रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, अगर लेकिन हो सकता है ना कि रेक्टेंगुलर शेप तो है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो लेंथ मेरी ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है वो मेरी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट वन। मैं साथ साथ लिखता भी चलता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर वन। उसके बाद मैंने आपको दिखाया मोबाइल। मैंने कहा देखो मोबाइल ये भी कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का फ़ोन है। इसको अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया फ़ोन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्मार्ट फ़ोन। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट नंबर टू। इसके अंदर भी आपको एक लेंथ देखने को मिलेगी, एक आपको इसके अंदर ब्रेथ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला ये मेरे पास एक रिमोट हो गया। ठीक है, ये रिमोट भी कैसा है भाई, ये रिमोट भी मेरे पास रेक्टेंगुलर है। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एक ऑब्जेक्ट नंबर थ्री। और इसकी भी क्या होगी, इसकी भी एक लेंथ होगी और इसकी भी एक ब्रेथ होगी। अब मेरे को समझ आता है कि भाई लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, ये सारी चीज़ तो क्या हो गई, ये हो गई डेटा। अब मेरे को पता है मेरे पास ऑब्जेक्ट नंबर वन ये हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर टू हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर थ्री ये हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ और ब्रेथ क्या हो गया, ये मेरा डेटा हो गया। लेंथ मेरा डेटा हो गया, ब्रेथ मेरा डेटा हो गया। उसके बाद मैंने कहा फंक्शन क्या है भाई इसके। तो जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रेक्टेंगल का अगर मैंने आपको बोला कि भाई रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके दिखा दो, क्या आप कर सकते हो। तो एरिया नाम का एक फंक्शन हो गया। या मैंने आपको बोला ठीक है एरिया तो ठीक है, अब एक काम करो कि एरिया के अलावा आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा इसका पेरीमीटर निकाल दो। क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो, आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट वन है, उस ऑब्जेक्ट वन का कुछ डेटा है जो कि क्या हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और उसके कुछ फंक्शन है। एक फंक्शन एरिया हो गया, एक फंक्शन पेरीमीटर हो गया। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का भी डेटा क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। ठीक है, उसके अलावा हालांकि स्मार्टफोन में काफ़ी चीज़ें और भी हो सकती है डेटा के नाम पे। आप कह सकते हो मदरबोर्ड हो सकता है, स्क्रीन हो सकती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी मैं शेप की बात कर रहा हूँ खाली। उसकी शेप के कंटेक्स में तो लेंथ और ब्रेथ होगा, एरिया पेरीमीटर निकाल सकते हो, ऐसे ही रिमोट के साथ कर सकते हो आप। ये मेरा कुछ ऑब्जेक्ट थे। अब इस ऑब्जेक्ट मेरे को पता चल गया, क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो भाई। इसको किस में क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एक क्लास बना सकते हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ सकती है, और उस इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आप चीज़ें कर सकते हो। या फिर रेक्टेंगुलर शेप आप ले सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर डेटा लिख सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मेरे को समझ आती है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे मेरे पास ये एयरपोर्ट्स है। एयरपोर्ट्स का जो आप शेप देखोगे तो ये शेप मैं ऐसे नहीं कह सकता कि पूरी की पूरी सर्कल है, लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई ये सर्कल है। ऐसे ही मेरे पास कुछ ही है, ऐसे पड़ा हुआ था खाली, मैंने इसको उठा लिया। इसकी अगर मैं इतने पार्ट को देखता हूँ, इस वाले पार्ट को, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये भी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कल जो मेरे पास है, दोनों चीज़ें, ये मेरे पास क्या हो गया, सर्कल में मैंने बोला एयरपोर्ट्स हो गया। ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गया। इसका सर्कल के अगर मैं बोलूँ कि सर्कल का फंक्शन क्या होंगे, तो सर्कल के फंक्शन क्या होते हैं भाई। सर्कल का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, और साथ में आप इसकी सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो। तो ये क्या हो गए, ये मेरे हो गए फंक्शंस इसके।
दूसरी चीज़ क्या है भाई, अगर मैं डेटा की बात करूँ सर्कल के, इसको मैं लिख लेता हूँ इधर, ये मेरा हो गया ईयरपोर्ट्स। ठीक है, ये ईयरपोर्ट्स मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। और इस ऑब्जेक्ट के मेरे पास कुछ फंक्शंस हो गए। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो क्या डेटा हो जाएगा बताओ, ईयरपोर्ट्स का डेटा क्या हो जाएगा। मैंने बोला इसकी जो रेडियस हो गई, शेप की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम रियल लाइफ का, लेकिन अभी शेप की, जैसे सर्कल वाले शेप की बात हो गई या फिर यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप की बात हो गई। तो डेटा इसमें क्या होगा, मैं कहता हूँ डेटा इसमें होगा मेरी जो रेडियस है, डेट इज़ अ डेटा। मेरे पास जो पाई की वैल्यू है, डेट इज़ अ डेटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मेरे को पता चल गई कि भाई एक हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया। इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हम क्लास लिखने वाले हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कॉल करने वाले हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल देखेंगे, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग साइज़ के मेरे पास रेक्टेंगल थे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्लास लिखते टाइम, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्लास कीवर्ड का। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास, और ये जो क्लास कीवर्ड है ना, ये रिजर्व कीवर्ड होता है मेरा, यानी कि आप वेरिएबल के नाम में इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने ये क्लास लिखा, उसके बाद आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिख लिया, मैंने बोला क्लास रेक्टेंगल। तो यही है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, यही था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ऊपर चीज़ें कर रहा हूँ ना, क्लास लिखा मैंने, क्लास कीवर्ड लिखा, और मैं साथ साथ लिखता भी चलूँगा यहाँ पर। ठीक है, क्लास जो लिखा हुआ है डेट इज़ अ कीवर्ड, और ये रिजर्व कीवर्ड होता है, तो मैं यहाँ पर रिजर्व कीवर्ड लिख देता हूँ। आप एक दो बार ये चीज़ें करोगे तो आपको याद हो जाएगा। रेक्टेंगल क्या है आपसे पूछ लिया, रेक्टेंगल बताओ, आपने बोला ये हो गया क्लास का नाम। और ये क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी आप वो रख सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करी और यहाँ पर बंद कर दी और यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। इसका कहने का मतलब है मेरी क्लास यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इस क्लास के अंदर मुझे दो चीज़ें देखने को मिलने वाली है भाई। पहला मेरे को देखने को मिलने वाला है यहाँ पर डेटा, और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है फंक्शन। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को देखने को मिलेंगी। अब मैंने बोला रेक्टेंगल जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डेटा क्या क्या होगा, तो मैंने कहा लेंथ और ब्रेड्थ डेटा है, तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ को यहाँ पे डाल दिया। मैंने बोला इंटीजर टाइप की मेरे पास लेंथ हो गई, और इसके अंदर जो वैल्यू आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर डाल दिया 5, और मैंने बोला इसी तरीके से मेरे पास एक और डेटा है ब्रेथ, जिसकी वैल्यू मैंने क्या डाल दी, मैंने डाल दी यहाँ पर 20। ठीक है, या फिर आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हो, हमको अच्छे से पता है कि यूज़र से वैल्यू कैसे लिखते हैं, सीन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, फंक्शन। एक रेक्टेंगल के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा वॉइड एरिया। मैं कोई चीज़ रिटर्न नहीं करा रहा फिलहाल के लिए, मैं चाहता हूँ कि हम एरिया कैलकुलेट करें। एरिया क्या होगा बताओ, एरिया मेरे पास यहाँ होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने डायरेक्टली सी आउट करा दिया और मैंने लिखा जो भी लेंथ है इनटू ब्रेथ कर दीजिए और मेरे पास आंसर दिखा दीजिए। ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन लिख लिया यहाँ पर। फंक्शन हमको पता है कैसे लिखा जाता है, हमने लिखा वॉइड पेरीमीटर। ये क्या हो गया, दूसरा मेरे पास फंक्शन हो गया, और मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया सी आउट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया फंक्शन, ये मेरे पास हो गया डेटा। और हमने पढ़ा था जब हमने प्रिंसिपल पढ़े थे। अब अगर अगर मैं आपसे पूछूं क्या फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूं कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लिया, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में तो डेटा प्राइवेट होता है। आपने तो प्राइवेट कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है, ना आपने पब्लिक कुछ लिखा है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया, मैंने क्लास को लिख दिया। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है वो चीज़ देखते हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो मोस्टली मेन फंक्शन में हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन फंक्शन लिख लेता हूँ। तो मैंने इधर आके लिखा कि एक सेकंड दीजिए मेरे को बस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर मेन या फिर वॉइड मेन कर सकते हो। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्लास का नाम लिखूंगा। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्लास का नाम। क्लास का नाम मेरा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट मेरे पास है पेन टैब। तो मैंने यहाँ पर पेन टैब लिख लिया। अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिखने हैं तो आप उनके नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल पेन टैब के बाद कोमा लगा के मैंने लिख दिया स्मार्टफोन, या फिर इसके बाद कोमा लगा के आपने लिख दिया रिमोट। ठीक है,
तो ये मेरे पास क्या हो गए, 3 ऑब्जेक्ट हो गए। पहला ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, थर्ड ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया। अब इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी थी, जैसे हम यहाँ से हटा देते हैं और वैल्यू हम इस तरीके से डालते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। एक सेकेंड, ये रबड़ को हमने सिलेक्ट करा और यहाँ से हटा दिया इसको, और हमने क्या करा, यहाँ पर कोमा लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पर भी सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है, तो हमारे पास एक चीज़ होती है डेट इज़ डॉट ऑपरेटर। ये हमारा होता है डॉट ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर जो मेरा डेटा है या फिर जो मेरे फंक्शन है उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला पेंटैब डॉट एल, यानी कि पेंटैब की जो लेंथ है उसको आप बोल दो 10, और पेंटैब की जो ब्रेथ है उसको आप बोल दो क्या, आप बोल दो 20। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फंक्शन को कॉल करना है। आपने बोला पेंटैब डॉट एरिया और पेंटैब डॉट यहाँ पर मैंने कर दिया पेरीमीटर। तो ऐसे ही बाकी की चीज़ें भी आप कर सकते हो डॉट लगा के। अब देखो सब में डॉट लगाया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पेरीमीटर। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे फंक्शन को कॉल हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे डेटा को कॉल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं है, इधर कर देता हूँ। स्मार्टफोन के लिए करना है तो स्मार्टफोन डॉट, हमने लिखा लेंथ, मैंने स्मार्टफोन बोला मेरा 6 इंच का है तो हमने 6 लिख दिया। उसके बाद मैंने स्मार्टफोन डॉट ब्रेथ किया, ब्रेथ मैंने बोला 3 कर दिया। और उसके बाद मैंने स्मार्टफोन डॉट, इधर मैंने लिख दिया एरिया, और उसके बाद मैंने क्या करा, स्मार्टफोन डॉट पेरीमीटर। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कर ली। अब इसके प्रोग्राम को करके देखते हैं मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद ये मेरी कर्ली ब्रेसेस क्लोज है यहाँ पर। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं और इसी प्रोग्राम को हम करके देखते हैं, फिर सर्कल का भी करके देखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिमाग में मैं बिठा दूंगा। तो हमने यहाँ पर ओपन करा ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ठीक है, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे सबसे पहले क्लास बनानी है। तो मैंने बोला क्लास, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास एक रिजर्व कीवर्ड होता है। देखो क्लास लिखते ही क्या है, कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैंने बोला क्लास मेरी क्या होगी, क्लास मेरी हो गई भाई रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगाया, इसको बंद किया और ये लगा दिया। तो सबसे पहले प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नाम लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करी, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करी, उसके बाद यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ये मेरा क्लास हो गई। अब इसके अंदर मैं क्या क्या डिफाइन करूँगा, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ भाई डेटा, और दूसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ डेट इज़ फंक्शन। तो मैंने सबसे पहले डेटा लिखा। मेरे को पता है रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर एल और कोमा, या फिर इसको ऐसे कराते हैं इंटीजर एल इंटीजर बी, यानी कि ब्रेथ, या पूरा पूरा लिख लेते हैं। चलो ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए। इंटीजर लेंथ और इंटीजर ब्रेथ, स्पेलिंग देख लेना, BR, एक सेकेंड, BREADTH ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करने भाई फंक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन में, एक मैंने फंक्शन बना लिया एरिया का, तो मैंने लिखा वॉइड एरिया, और एरिया के अंदर हमने सी आउट करा दिया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमने सी आउट में लिखा लेंथ, या फिर इससे पहले ना एक लाइन लिखवा लेते हैं। मैंने बोला एरिया इज़, और इसके बाद हल्का सा स्पेस दे दिया, और इधर मैंने कर दिया लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाली चीज़। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया एक एंडल। ठीक है, इसके बाद अगले चलते हैं। ये अगला मुझे क्या करना है, मुझे एक और फंक्शन लिखना है। मैंने लिखा वॉइड, और यहाँ पर पेरीमीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या करा, सी आउट लिखवाया, और मैंने बोला पेरीमीटर इज़। तो पेरीमीटर इज़ स्पेस दिया हल्का सा, मैंने बोला पेरीमीटर क्या होगा 2 × लेंथ, और इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला।
बहुत सही है। अब आगे क्या करना है भाई, आगे अब अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम। तो क्लास का मेरा क्या नाम है, क्लास का नाम है मेरा रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के नाम, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, तीनों को लिखते हैं। मैंने लिखा सबसे पहले पेन टैब, और पेन टैब के बाद अगला जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो है मेरे पास स्मार्टफोन, और लास्ट में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है मेरे पास रिमोट। ठीक है, तो पेन टैब को एक्सेस करना है, उसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा पेन टैब डॉट लेंथ इक्वल्स टू 10, और उसके बाद मैंने लिखा पेन टैब डॉट ब्रेथ, या लेंथ आएगा ना पूरा, तो मैंने यहाँ पर पूरा लेंथ लिखा, और इधर मैंने पूरा ब्रेथ लिख दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 6, BREADTH। ठीक है, उसके बाद मैंने करा पेन टैब डॉट, अभी देखेंगे मेमोरी में कैसे होता है सारी चीज़ें, लाइन बाय लाइन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो उसकी चिंता मत करो। पेन टैब डॉट, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एरिया वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद हमने लिखा पेन टैब डॉट पेरीमीटर वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। इधर हम गए और हम इसको रन कराते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 10 × 6 60 आना चाहिए, और दूसरा क्या आना चाहिए 2 × 10 + 6 ये आना चाहिए। तो यहाँ पर आए बहुत सारे एरर। इंटीजर रेक्टेंगल लेंथ इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट, डिक्लेयर्ड प्राइवेट हेयर। तो ये हमको एक एरर दिखा रहा है। वो एरर क्या है, वो एरर ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा था ना कि डेटा प्राइवेट होना चाहिए और फंक्शन मेरे पब्लिक होना चाहिए। तो हमारे पास कीवर्ड होता है पब्लिक और एक कीवर्ड होता है प्राइवेट। तो हम सीधे उस पर जंप नहीं करेंगे कि मैं आपको प्राइवेट लिख के दिखा दूंगा या पब्लिक लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, हम डेटा को भी पब्लिक मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हमको पता है डेटा को पब्लिक करोगे तो भाई नुकसान हो जाएगा। ठीक है, डेटा को पब्लिक करने से यूज़र उसके अंदर छेड़छाड़ करेगा, कंपनी पे सारा ब्लेम आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम कहते हैं कि जो मेरा डेटा है वो पब्लिक है, और ये पब्लिक के बाद मैंने इससे कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये भी मेरे पब्लिक हो गए, डेटा भी मेरे पब्लिक हो गया, सिर्फ एक ये कीवर्ड लिखने से। अब इसको रन करते दोबारा देखते हैं क्या आंसर आता है। एरिया इज 60 आ गया, पेरीमीटर इज 32 आ गया, बहुत सही। अब हम क्या करते हैं, सेम चीज़ करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ क्या हो गई, स्मार्टफोन के लिए बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इधर आकर हम कर देते हैं इसको पेस्ट, और इसमें हमने थोड़ी सी चीज़ें बस चेंज कर दी। वो चीज़ें क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया स्मार्टफोन। ठीक है, हर जगह मतलब हमको लिखना पड़ेगा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन डॉट लेंथ। अब मैंने बोला स्मार्टफोन की जो लेंथ है डेट इज 6 हो गई। उसके बाद इसको हमने कर दिया 3, और यहाँ पर भी आने के बाद मैंने लिखा स्मार्टफोन डॉट ब्रेथ, स्मार्टफोन डॉट एरिया, इधर हम लिख लेते हैं स्मार्टफोन डॉट एरिया, और इधर आकर मैंने लिख दिया स्मार्टफोन डॉट यहाँ पर पेरीमीटर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो हमने इसको रन किया, यहाँ पर आया एरिया इज 60, पेरीमीटर इज 32, एरिया इज 18, पेरीमीटर इज 18। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर हम एंडल लगा देते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये हो गया एंडल, और इसी तरीके से हम इसके लिए भी कर लेते हैं, रिमोट के लिए भी कर लेते हैं। तो हमने इसको कॉपी करा यहाँ पर, और उसके बाद इधर हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, और रिमोट के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर गए, हमने लिखा रिमोट डॉट लेंथ। तो रिमोट की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर हमने लिख दी। रिमोट की लेंथ क्या होती है, मैंने मान लिया भाई 4 है, और इधर ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ इसके 2 है। तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया कि क्या है, रिमोट है। तो चलो यहाँ पे रिमोट लिख देते हैं, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर आकर रिमोट लिख दिया। मतलब हर जगह रिमोट वाला ऑब्जेक्ट है तो रिमोट वाले ऑब्जेक्ट से कॉल करूँगा, चाहे फंक्शन हो चाहे डेटा हो। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा, रिमोट लिख दिया, रिमोट डॉट पेरीमीटर। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो एरिया इज 60, पेरीमीटर इज 32। ये किसके लिए है, ये मेरा है सारा का सारा इसके लिए, पेन टैब के लिए। उसके बाद एरिया इज 18, पेरीमीटर इज 18 किसके लिए है, मेरा इसके लिए है। ठीक है, एरिया इज 8, पेरीमीटर इज 12 किसके लिए, रिमोट के लिए। फिलहाल के लिए मैंने डेटा और फंक्शन दोनों को पब्लिक किया है। धीरे धीरे सीखते चलेंगे, डेटा को प्राइवेट कर देंगे,
और इसको पब्लिक कर देंगे। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। वापस चलते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से काम किया। यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, उधर पेस्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। वापस हम चलते हैं यहाँ और इधर देखते हैं भाई कि किस तरीके से इसने काम करा होगा। ठीक है, इसको हमने इधर पेस्ट कर लिया पूरे प्रोग्राम को। और चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से एक ही बार में समझ आ जाए। इसको और छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, हमें पता है कि मेमोरी जो हमारी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, उसी के थ्रू हम इसको करके देखेंगे कि भाई कितना स्पेस एलोकेट होता है, कितनी चीज़ें होती है, किस एरिया में जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इससे देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एक मेमोरी को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट ही कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। और इधर आने के बाद मेरे पास, मुझे पता है ये होता है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड। ये हमारा हो गया कोड सेक्शन, तो ये हमने लिख दिया कोड सेक्शन। इसी तरीके से मेरे पास ये हो गया स्टैक, और इसके ऊपर मेरे पास हो गया ये वाला सेक्शन जो है डेट इज़ हीप सेक्शन। इधर मेरा सीपीयू हो गया, 2 मेरी मशीन कोड को पड़ेगा। मशीन मान लेता हूँ ये वाला जो कोड लिखा है ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है और अभी ये मशीन कोड है। यानी कि अगर इसका नाम है मेरा रेक्टेंगल, इसका नाम मैं रख देता हूँ शेप डॉट ई एक्स सी। ये डॉट ई एक्स सी वाली फाइल मुझे कब मिली? जब कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट कर दिया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर जाना है और मेरे पास कितने फंक्शंस हैं मेरे को देखने हैं। भाई एक फंक्शन आपके पास ये हो गया, एक फंक्शन आपके पास ये हो गया, यानी कि 1 2 और एक आपके पास मेन वाला फंक्शन हो गया, ये हो गया हमारा 3। तो मशीन कोड जो होगा 3 फंक्शंस का वो यहाँ कोड सेक्शन में आएगा। ठीक है, मेन फंक्शन का मशीन कोड आया यहाँ पर, एरिया वाले फंक्शन का मशीन कोड आया यहाँ पर, उसके बाद पेरीमीटर नाम के जो फंक्शन है उसका मशीन कोड आया यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली। उसके बाद सीपीयू कहाँ जाएगा? सीपीयू जाएगा मेन फंक्शन पे। उसने क्या देखा मेन फंक्शन पे? यहाँ देखा कि अरे रेक्टेंगल, अच्छा क्लास का नाम है, ये पेन टैब लिखा हुआ है, अच्छा ऑब्जेक्ट, ये स्मार्टफोन है, क्या ऑब्जेक्ट? रिमोट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर मेन का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, ठीक है, मेन का यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड लिख लेते हैं। इसके अंदर पेन टैब जो मेरा होगा उसको इस तरीके से बनाएगा और बोलेगा ये क्या है? मेरा पेन टैब का ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को कितनी जगह मिलेगी? देखो क्लास को कभी जगह नहीं मिलती। ठीक है, क्लास का कोई एरिया नहीं होता, क्लास तो पेपर के ऊपर है। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया तो ऑब्जेक्ट एक एरिया घेरेगा। पेन टैब है, अब इसको कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी? देखो यहाँ पर हमने देखा लेंथ है और ब्रेथ है और इंटीजर टाइप के हैं दोनों। तो जो मेरा पेन टैब है उसकी ये लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, आपने अभी यहाँ से वैल्यू डालेंगे वो अलग बात है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या है? स्मार्टफोन है, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन का भी क्या हो गया भाई? ये मेरा स्मार्टफोन का लेंथ हो गया, ये मेरा ब्रेथ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा है रिमोट, और रिमोट का भी मेरा क्या हो गया? एक लेंथ हो गया और एक मेरे पास ब्रेथ हो गया। अब आप बोलोगे कि पहले हम ऐसे लिखा करते थे इंटीजर x, वहाँ तो हम ऐसे लिखा करते थे 10 अगर मैंने लिखा है तो x, और एक बॉक्स हुआ करता था उसके अंदर मेरी 10 वैल्यू पड़ी हुई है। इसमें 2 बॉक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भाई जो क्लास है ये हमारा होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि हमने अपना डेटा टाइप लिखा है, तो इसलिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, तो मैंने लेंथ ब्रेथ लिख दिया। अगर किसी के अंदर हाइट भी होती तो मैं उसको इस तरीके से लिखता, यहाँ पर मेरा लेंथ हो गया, ये वाला मेरा ब्रेथ हो गया और ये वाला मेरा हाइट हो गया। ठीक है, और मैंने बोला कि ये जो पेन टैब है ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है? तो जो हमारा डेटा होता है वो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, कभी भी फंक्शन स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करता। तो लेंथ किस तरीके का है भाई? इंटीजर टाइप का है तो इसने 4 बाइट ले लिया। ब्रेथ कैसा है? इंटीजर टाइप का है तो इसने भी कितना ले लिया? 4 बाइट ले लिया, और 4 4 कितना हो गया? 8 बाइट। पेन टैब ने टोटल 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड करी, स्मार्टफोन ने भी 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड करी, और मेरे रिमोट ने भी 8 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड करी। इसका मतलब है 8 16 और 24, यानी कि मेरे प्रोग्राम का टोटल साइज कितना होगा? 24 बाइट। क्योंकि फंक्शन कभी भी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करते। फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन इस वाले डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये कैलकुलेशन है ना, जो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमको दिखाते हैं। तो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें आई। उसके बाद हम गए अगली लाइन पे, पेन टैब डॉट लेंथ, यानी कि पेन टैब है जो इसकी लेंथ
लेंथ में क्या डाल दो भाई 10, हमने डाल दिया 10। उसके बाद हम गए फिर अगली लाइन पे गए, अगली लाइन पे हमने देखा पेन टैप डॉट ब्रेथ में क्या डाल दो 6 डाल दो, डाल दिया भाई साहब। उसके बाद पेन टैप डॉट एरिया, ठीक है, पेन टैप डॉट एरिया का मतलब है यहाँ पर हम गए, कंट्रोल कहाँ पर चला गया, एरिया वाले पे चला गया। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है भाई इसकी, लेंथ है 10 और इसके अंदर ब्रेथ कितनी है 6, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा अपने पास 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। और पेरीमीटर का भी क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है 10 है, ये 6 है, 16 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अगली लाइन पे गए, अगली लाइन पे क्या है, स्मार्टफोन के लेंथ में क्या डाल दो 6 डाल दो, स्मार्टफोन के ब्रेथ में क्या डाल दो 3 डाल दो, डाल दिया भाई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे होगी, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 18 आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी 18 आंसर आ जाएगा। फिर अगली लाइन पे गए, ये दोनों हो गई। अगली लाइन पे गए रिमोट डॉट लेंथ, रिमोट के लेंथ में कितना डाल दो भाई 4 डाल दो, और ब्रेथ में कितना डाल दो यहाँ पर 2 डाल दो, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब अगर हम देखते हैं इसका एरिया क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 2, तो 8 आंसर आ गया, ठीक है। ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद अगली लाइन क्या है, पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू, और ये क्या हो गया 4 प्लस 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया मेरे पास 12। समझ गए कि मेमोरी के अंदर किस तरीके से चीज़ें ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें कोड किस तरीके से मेरा चल रहा है, तो ये मेरे को सारा का सारा क्लियर हो गया। अब अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जांपल है कि अगर मुझे क्लास लिखनी है, इसके लिए सर्कल के लिए, सर्कल का एरिया लिखना है, सर्कल का सरकमफेरेंस लिखना है, तो ये चीज़ें कैसे होंगी, तो उसको भी हम करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं और इसको पूरे को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर आ गए और इधर हम लिखेंगे भाई अपना जो क्लास होगी, ठीक है। अब आप देखते चलना कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक दो बार रिपीटेशन होगी, सारी चीज़ें आपको समझ आनी लग जाएगी। सर्कल के लिए क्या करेंगे भाई, सर्कल के लिए भी सेम ही चीज़ करनी है। सर्कल के लिए हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्लास, तो यहाँ पर क्लास हमको पता है कि भाई क्लास कीवर्ड होता है, हमने लिखा क्लास, ठीक है। ये हमारे पास रिजर्व कीवर्ड हो गया। उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे, तो हमने बोला कि ये हो गया सर्कल। अब ये मैंने स्टार्ट करी यहाँ पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो गई, यहाँ पर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हो गई, इसको हमने कर दिया बंद। अब इसके अंदर क्या आएगा भाई, डेटा आएगा। डेटा क्या होता है सर्कल का, रेडियस होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा रेडियस, ठीक है। तो हमने रेडियस को लिखा, फ्लोट में लिख लेते हैं रेडियस को, क्योंकि कुछ भी रेडियस आ सकती है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रेडियस। और हमारे पास पाई की एक वैल्यू होती है 3.14, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीजर पाई, क्योंकि पाई जैसा ऐसा तो कोई सिंबल तो होता नहीं कीबोर्ड के ऊपर की लगा दोगे, ठीक है। पाई इक्वल्स टू 3.14, इसको हमने पहले से ही दे दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, डेट इज माई डेटा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ फंक्शन। फंक्शन क्या होने वाले हैं भाई इसके, फंक्शन वही एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वॉइड एरिया। और एरिया के लिए क्या होता है बताओ भाई, एरिया अगर अगर मेरे को सर्कल का निकालना है, तो सर्कल के लिए मेरे पास क्या चीज़ें होंगी, एरिया का फॉर्मूला होगा मेरे पास, और एक मेरे पास सरकमफेरेंस होगा। तो वॉइड एरिया लिखता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर सी आउट के अंदर लिख दिया कि पाई आर स्क्वेयर। तो मैंने बोला पाई इंटू में आर, इंटू में आर, तो ये मेरे क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन देखते हैं सरकमफेरेंस। यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड सरकमफेरेंस, ठीक है। यहाँ पर सरकमफेरेंस कर लेते हैं, इसको हमने बंद किया। यहाँ पर सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ये चीज़ हमने कर ली यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ से हटा के नीचे लगा लेते हैं, एक सेकंड दीजिए बस। यहाँ पर हमने रबड़ को सिलेक्ट करा और इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और मैंने मेरी क्लास को कर दिया बंद। ये मेरी हो गई क्लास की डेफिनेशन, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अब मेन फंक्शन को, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा इंटीजर मेन, और मेन में मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिख दिया, क्लास का नाम क्या है सर्कल, और मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, मैंने बोला ईयरबड्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मेरे को इसको एक्सेस करना है, डेटा डालना है, डॉट ऑपरेटर से होता है। यहाँ पर मैंने लिखा ईयरबड्स डॉट रेडियस, और रेडियस मैंने डाल दिया 5, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल करा, मैंने बोला ईयरबड्स डॉट
यहाँ पर एरिया वाला एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन जो मेरे पास है वो है मेरे पास सरकमफेरेंस का। तो मैंने बोला ईयरबड्स डॉट सरकमफेरेंस, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा हो गया। और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया मेन फंक्शन को। तो ये मेरा हो गया मेन फंक्शन। अब इसको करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे मेमोरी के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, सारी चीज़ें होती है। वापस चलते हैं इधर, और इसके थोड़े से पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चेंजेस कर लेते हैं थोड़े थोड़े, या फिर दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। दोबारा से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, ठीक है। क्लास कीवर्ड लिखते हैं। क्लास कीवर्ड लिखा, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिखा क्लास कीवर्ड, इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से और इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नाम लिखा। क्लास का नाम क्या है अपने पास, क्लास का कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्कल, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो गई, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हो गई, यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन। इसके अंदर क्या लिखना है भाई, इसके अंदर दो चीज़ें लिखनी है। एक मेरा हो गया इसके अंदर डेटा, और दूसरी चीज़ मेरे इसके अंदर क्या हो गई, फंक्शन, ठीक है। डेटा मुझे पता है क्या है, डेटा है मेरे पास रेडियस है, और मेरे पास पाई है, तो इसलिए मैंने लिख दिया पाई की वैल्यू तो मैंने फिक्स कर दी, मैंने बोली 3.14। हम नहीं पास करा रहे, हमने ऐसे बोल दिया। उसके बाद हमने बोला कि जो रेडियस है उसको भी इंटीजर में ले लेते हैं, चलो ठीक है। रेडियस के लिए मैंने लिख लिया आर। ये मेरे पास क्या हो गया, डेटा हो गया। फंक्शन कैसे लिखेंगे भाई, फंक्शन मैंने लिखा वॉइड एरिया, और इसके बाद मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वॉइड लिख दिया। उसके बाद सी आउट करा लेते हैं। सी आउट के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया इज, और मैंने हल्का सा स्पेस दिया। और उसके बाद क्या करते हैं भाई, एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, और इधर क्या कर दूंगा, इधर मैंने लिखा एंडल कर दो भाई, ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ क्या लिखनी है, यहाँ पर मुझे लिखना है वॉइड सरकमफेरेंस, तो मैंने यहाँ पर सरकमफेरेंस लिखा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर सरकमफेरेंस इज करके इसके फॉर्मूला लगा देते हैं, सरकमफेरेंस इज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और हमको पता है फंक्शन कैसे डिक्लेयर डिफाइन, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये मेरी हो गई क्लास। क्लास के अंदर मैंने डेटा लिखा, क्लास के अंदर मैंने फंक्शन लिखा, किसके, ऑब्जेक्ट के। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा यहाँ पर, और मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं हमको अच्छे से पता है भाई। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, सर्कल। तो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम लिख दिया सर्कल। उसके बाद फंक्शन लिखना पड़ेगा, सॉरी मेरे को ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट मैंने लिखा ईयरबड्स। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारे पास, इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। बस ये जो वेरिएबल होता है वो बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होता, वो हमारा यूज़र डिफाइन होता है, बस इतना फ़र्क होता है। इसके बाद मुझे ईयरबड्स डॉट आर के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 5, और फिर मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया ईयरबड्स डॉट, स्पेलिंग सही हो बस, ठीक है, ईयरबड्स डॉट एरिया। तो हमने यहाँ पर एरिया लिख दिया, और उसके बाद हम कर देते हैं सरकमफेरेंस वाले को कॉल। तो हमने लिखा ईयरबड्स डॉट सरकमफेरेंस, ठीक है। तो हमने इधर सरकमफेरेंस लिख दिया, और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। चलो इसको रन करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या आने वाला है। इसको रन किया हमने, बहुत सारे एरर्स। बहुत सारे एरर्स क्यों है, क्योंकि भाई प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट, डेटा और क्लास दोनों प्राइवेट होते हैं। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं। तो पब्लिक कीवर्ड यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर लगा दिया कॉलन, ठीक है। फिर इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। एरिया इज 75, सरकमफेरेंस इज 30, ठीक है। यानी कि हमको लिखना आ गया भाई क्लास कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन उसका लिख देते हैं। सिंपल है, ठीक है। इसको मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि भाई कैसे होती है। वापस चलते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको हम ऊपर चल के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया पूरा का पूरा प्रोग्राम जो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको चीज़ें समझ आ जाए बस। अब हमको बनाना है अपना वही मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखना है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आ जाती है। तो हमने यहाँ पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाया। मैंने बोला एक तो हमारा होता है क्या, यहाँ पर होता है कोड सेक्शन,
उसके बाद सेकंड चीज़ अपने को क्या देखने को मिलती है, सेकंड चीज़ अपने को देखने को मिलती है स्टैक। थर्ड चीज़ अपने को क्या देखने को मिलती है, थर्ड चीज़ देखने को मिलती है हीप। ठीक है, और यहाँ पर एक होता है हमारे पास सीपीयू, और वो सीपीयू क्या है, लाइन बाय लाइन ये जितनी इंस्ट्रक्शंस होती है मशीन कोड होता है उसको रीड करता है। मैंने बोला इसके अंदर मेरे पास कितने फंक्शंस है भाई, हम क्लास की बात नहीं करेंगे, फंक्शंस। यहाँ पर क्लास लोड नहीं होगी, यहाँ पर फंक्शन लोड होगा। ये मेरे पास ये फंक्शन हो गया, सेकंड मेरे पास ये वाला फंक्शन हो गया, थर्ड मेरे पास मेन वाला फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर तीनों फंक्शंस का जो मशीन कोड होगा वो यहाँ पर आकर लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा मेन वाले फंक्शन का यहाँ पर मशीन कोड पड़ा हुआ है, एरिया वाले फंक्शन का यहाँ पर मशीन कोड पड़ा हुआ है, साथ में सरकमफेरेंस वाले का मेरे पास यहाँ पर मशीन कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया स्टैक। स्टैक यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड किसका बनेगा, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा सबसे पहले। ठीक है, तो मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर हम क्या देखते हैं भाई, सबसे पहले जो हमारा सीपीयू आता है वो आता है मेन के पास, और वो कहता है कि भाई तुम्हारी पहली लाइन दिखाओ। पहली लाइन क्या है, ये वाली, यानी कि सर्कल नाम की क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है ईयरबड्स। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा ईयरबड्स, और ये कुछ स्पेस लेगा। कितना स्पेस लेगा देखने के लिए डेटा में चलते हैं यहाँ पर, यानी कि एक पाई नाम का वेरिएबल है, एक आर नाम का वेरिएबल है। तो यहाँ पाई और आर, तो आर को वैल्यू अभी हमने नहीं दी, पाई ये हमारा हो गया, इसको वैल्यू हमने दे दी 3.14। ठीक है, 3.14 हो गया। इसके पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। रेडियस अभी हमने दी नहीं है, रेडियस अगली लाइन में आके देंगे। ईयरबड्स डॉट आर 5, इसके अंदर चला गया 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, एरिया। एरिया मेरा कैलकुलेट होगा, एरिया के लिए एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे, सारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये क्या हो रहा है, पाई 3.14 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, इसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आया जहाँ से कॉल हुई थी। उसके बाद ईयरबड जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस के बाद दोबारा से जाएगा, कॉल होगी, इसमें क्या होगा 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर प्रिंट होगा, वापस कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगली लाइन है रिटर्न 0, ये हमारी सक्सेसफुल टर्मिनेशन होगी, प्रोग्राम हमारा खत्म। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है क्लास का, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मेरे को पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे बोला ये मेरे पास एक पेन है, क्या इसके लिए प्रोग्राम लिख सकते हो, क्या बताओ लिख सकते हो? आपने बोला लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे लिखोगे? आपने कहा ऑब्जेक्ट तो मेरे को पता है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा क्या है। मैंने कहा डेटा में हम इसका नाम लिख देते हैं, इसका कलर लिख देते हैं, और इसकी जो निब है वो लिख देते हैं। ये हमारा डेटा हो गया। तो डेटा के लिए डेटा टाइप ले लोगे, जैसे एक्सपी पेन लिखा हुआ है, इसके लिए हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख लिया। कलर के लिए हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख लिया। ये निब है जो उसके लिए हमने लिख दिया कि कितनी निब है, एक निब लगी हुई है तो हमने इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया। ये मेरा हो गया डेटा। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमने लिखा राइटिंग करने का। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट करके वैल्यूज डाल दी, और फिर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये होमवर्क है आपका कि मेरे इस एक्सपी पेन के लिए आपको एक क्लास लिखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको समझ आएगा कि एक क्लास को कैसे लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। पहले क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी हम देखते चलेंगे कि भाई डेटा को प्राइवेट कैसे किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा होगा। अच्छे से देखने वाले सारी चीज़ों को, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट। ठीक है, कमेंट करके हमको बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।